स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सबने भी आईटीआई एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप किए थे तो फाइनली यहाँ पे पहला जो अलॉटमेंट है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट कह सकते हैं आप, वो जारी हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं यूपी आईटीआई एडमिशन 2024-25 के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स यूपी में आईटीआई एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप किए थे, फाइनली यहाँ पे पहला अलॉटमेंट जारी किया जा चुका है। आप कैसे अलॉटमेंट लेटर अपना डाउनलोड करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना होगा आईटीआई में एडमिशन के लिए, क्या इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे कुछ स्टेप होगा जो आपको मनचाहा ट्रेड दिला सकता है, फ्रीज एंड फ्लोट फैसिलिटी क्या है, उस सब के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स, पहले तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का यहाँ पे एडमिशन में अगर आपने फॉर्म भरा था तो आपका पहले मेरिट लिस्ट में नाम आया या नहीं आया है। जब आप एडमिशन लेने जाएंगे, अगर आपको मनचाहा ट्रेड मिला है तो आप फ्रीज करके एडमिशन लेंगे। अगर आपको लगता है आपने पहली चॉइस इलेक्ट्रीशियन रखी थी और दूसरी चॉइस आपने फिटर, मान लीजिए आपको फिटर अलॉट हो गया बट आप चाहते हैं इलेक्ट्रीशियन से करना, तो आप फ्लोट ऑप्शन लेके फिटर में एडमिशन ले लेंगे। अगर इलेक्ट्रीशियन में सीट खाली बचेगी तो आपका इसमें फ्लोट हो जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, कोई और भी इंस्टीट्यूट आपने ऊपर चूज कर रखा है तो फिटर के अलावा इलेक्ट्रीशियन किसी और भी इंस्टीट्यूट में आपको मिल सकता है। ये सब कुछ आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में प्रेफरेंस दिया है उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी चॉइस मिली है, क्या क्या और आपके ऊपर वेरिएशंस हो सकते हैं ट्रेड में। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है फ्रीज एंड फ्लोट करते समय, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हुए होंगे। इंपॉर्टेंट डेट की अगर यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो प्रथम चरण की जो सीट का आवंटन हुआ है, मेरिट जो बना के किया गया है, 10 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक, छुट्टियों के दिन भी यहाँ पे एडमिशन आपका होगा। आप लोग इवन संडे के दिन भी जाके एडमिशन, 15 अगस्त को भी एडमिशन ले सकते हैं। एंड अगर आपको अलॉट हो गया कोई सीट, उसमें आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर आप अगला आवंटन भी आपका नहीं होगा, आगामी जो भी प्रक्रिया होगी उससे आपको बाहर रखा जाएगा। यानी अगर आपको किसी भी ट्रेड में चयन हो गया है, आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो सेकंड लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। इसलिए अगर आपका नाम आ गया तो आपको एडमिशन लेके फ्रीज या फ्लोट करना होगा, अदरवाइज आपको फिर मौका नहीं मिलेगा। जिन कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट में फर्स्ट में नाम नहीं आया है, उन्हें यहाँ पे नेक्स्ट जो लिस्ट आएगी उसमें थोड़ा कट ऑफ जब डाउन जाएगी तो आपको उसमें मौका मिलेगा। ठीक है, तो सभी का प्राइवेट, गवर्नमेंट, ट्रिपल पी मॉडल, टाटा टेक्नोलॉजी की जितनी भी आईटीआईज हैं सभी का यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कैसे आप लोग चेक करेंगे, तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है ना, इस पे जैसे आप आएंगे, देखिए प्रवेश 2024 का प्रथम आवंटन परिणाम राजकीय आईटीआई, यहाँ निजी आईटीआई दिखा है ना। ऑनलाइन पेमेंट करना है, अगर प्राइवेट आईटीआई में आप फ्लोट करते हैं उस केस में आवेदन पत्र को आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। एंड ये है आपका एक असेसिंग एजेंसी का एक अलग से ऑप्शन यहाँ पे दिया गया जिससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ आवंटन परिणाम चेक करने के लिए आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है और सबमिट करना है। तो हम एक यहाँ पे इंटर करके जस्ट देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने इंटर किया तो इनका अभी ग्रुप ए में देखिए 19,690 रैंक है 81% होने पे भी, और प्रथम चरण में इनका चयन नहीं हुआ। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड डाला गया था बट कोई चयन अभी यहाँ पे नहीं हुआ है। इसी तरीके से आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा, अगर आप लोगों का किसी में चयन हुआ रहेगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा आपका अलॉटमेंट लेटर। एक और हम आपको करके दिखा देते हैं, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में अगर आप आईटीआई से जुड़ना चाह रहे हैं तो टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप लोग टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है। ये देखिए जब आपका चयन होता है तो कुछ इस तरह से आपका जो बुलावा पत्र है वो डाउनलोड हो जाता है, जिसमें आपको क्या ट्रेड अलॉट हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, इन्हें यहाँ पे ICTSM ट्रेड अलॉट हुआ है OBC विमेन कैटेगरी में। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ, प्रवेश की अंतिम तिथि देखिए क्या है, 16 अगस्त 2024 है, इसमें लिखा गया है। ठीक, आपको उसके पहले जाके वहाँ पे रिपोर्ट करना है। 300 रुपये आपकी कासन मनी और 40 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से आपका शुल्क जो है वहाँ पे जमा कर लिया जाएगा एडमिशन के समय। एंड फ्रीज और फ्लोट का आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे मान लीजिए आपने पहला चॉइस फिटर दिया, दूसरा इलेक्ट्रीशियन दिया, तीसरा आपने कुछ और दिया, आपको तीसरी चॉइस मिल गई, तो आप अगर फ्लोट कर देंगे यहाँ पे टिक करके यहाँ साइन कर देंगे तो आपका फ्लोट ऑप्शन रहेगा, तो या आप ऊपर यहाँ पे प्रमोट हो सकते हैं। बट मान लीजिए किसी को पहली चॉइस मिल गई तो आप फ्लोट नहीं कर सकते, आपको फ्रीज करना होगा। या मान लीजिए आपको जो ट्रेड मिला उसी आईटीआई से आपको करना है, आप फ्रीज पे क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि आईटीआई के साथ साथ जैसे आप फ्रीज करेंगे, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए पहले आपने ए आईटीआई चुना, दूसरा आपने बी चुना। ठीक है, इन दोनों में आपने 2 ट्रेड चुने, इलेक्ट्रीशियन और फिटर। अब मान लीजिए आपको बी आईटीआई में फिटर मिल गया, आप अगर फ्लोट करते हैं तो यहाँ पे 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक आपका फिटर, ठीक है, आईटीआई आपको यहाँ फिटर मिला है,
आपका क्या हो, फिटर ये ITI में हो जाए, ए वाले ITI में। दूसरा हो सकता है आपका इलेक्ट्रीशियन B ITI में हो जाए, तीसरा हो सकता है आपका इलेक्ट्रीशियन A ITI में हो जाए, चौथा हो सकता है आपका ना हो। यानी ITI भी बदल सकता है, ट्रेड भी बदल सकता है फ्लोट करने पे। वो डिपेंड करेगा आपने फॉर्म में क्या भरा है, फॉर्म में कितने ITI कितने ट्रेड आपने चूज़ किए हैं। तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा आपको कौन सी चॉइस मिली है, क्या मिला है, जिससे आपको थोड़ा सा ना क्लियरिटी रहेगी कि आपका कहाँ जाएगा। नहीं तो कई बार आप लोग क्या करते हैं, फ्रीज या फ्लोट कर देते हैं, बाद में आप परेशान रहते हैं कि हमको वापस उसी ट्रेड में जाना है। लेकिन अगर आपने एक बार फ्लोट कर दिया, आपका ट्रेड चेंज हो गया, तो आप वापस उस ट्रेड में नहीं आ सकते जो आपको पहले अलॉट हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है तरीका यहाँ पे। इसको आप लोगों को क्या करना है, यहाँ प्रिंट पे क्लिक करके इसको प्रिंट करके रख लेना है, क्योंकि इसे भी आपको एडमिशन के समय पे देना पड़ेगा। इसको आप लोग सेव करके रख लेंगे तो आपके पास सेव हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई और डाउट आपका हो एडमिशन से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके एक बार पूछ सकते हैं, पूरी हेल्प आपकी वहाँ पे भी की जाएगी। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।